हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है तो कंटिन्यूटी आएगी तो डिफरेंशियलिटी भी साथ में आएगी, ये तो पता है आप लोगों को। तो देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल ऑन आर माइनस माइनस वन, और इस तरह से कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फंक्शन को ब्रेक करना है पीस वाइज, जैसे जैसे है उस तरह। जैसे फर्स्ट वन है तो वो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स है। तो मॉड एक्स का प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, कि माइनस एक्स से, सॉरी माइनस एक्स लिख रहा हूं मैं, माइनस वन से वन के बीच में अगर ये होगा, है ना, इक्वल टू भी है, तो इसको डायरेक्ट यहां पे लिख दिया हमने क्या, पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो इसको यहां पे मॉड था तो ऐसा लिख दिया। अब इस मॉड को क्या कर सकते, यहां भी कर सकते कि x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन माइनस वन है, उसका यही मतलब होता है। तो क्या है यहाँ पे 1/2 मॉड x माइनस वन। ठीक है, अब इस मॉड x माइनस वन को फिर से हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे, मॉड x है तो फिर से x पॉजिटिव के लिए और इसके लिए लिख सकते हैं नेगेटिव के लिए। तो अगर यहाँ पे जैसे अब इस फंक्शन को फिर से लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 ये हो जाएगा x माइनस वन। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब मॉड x का फंडा क्या है, इक्वल टू एक्स होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार पॉजिटिव लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया तो पॉजिटिव x, और ये यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन वन और ये है x ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन क्या हुआ, x ग्रेटर देन वन, तो ये हो गया x ग्रेटर देन वन के लिए। अब इसी चीज को फिर से अगर मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स लिख दिए हम लोग, तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स माइनस वन, और ये फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे x लेस देन जीरो के लिए, और ये फिर x लेस देन माइनस वन के लिए। तो दोनों का क्या होगा कॉमन, x इज लेस देन माइनस वन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये एक हो गया और ये टूट के दो बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसी चीज को फिर से अगर आप लिखने की कोशिश करें, जैसे आप क्या यहाँ पे फिर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा तक गया है, तो यहाँ से पहले ये लिखेंगे हम लोग। देखो फिर से लिखते हैं 1/2 माइनस एक्स माइनस वन। अगर x लेस देन माइनस वन है तो ये ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, और फिर माइनस वन से वन के बीच में जब x है, माइनस वन और वन के बीच में है, तो ये है फंक्शन पाई/4 प्लस टेन इनवर्स x। और फिर वन से जब बड़ा, तो अब आपको ये दिखने लगेगा यहाँ पे कि हम लोग क्यों इसको इस तरह से ब्रेक किए। दिखा यहाँ पे माइनस वन से छोटा, वन माइनस वन से वन और फिर वन से बड़ा। ठीक है, तब यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि एक माइनस पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफिनेशन चेंज कर रहा है और वन पे फंक्शन अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है। तो दो पॉइंट हुआ क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को देखना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी, राइट। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे। एक्स इक्वल टू माइनस वन पे जब करेंगे तो LHL निकालेंगे। LHL जब निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस वन डाल दिए, माइनस वन डालते ही ये प्लस वन हो गया, माइनस वन जीरो हो गया। तो LHL इक्वल टू जीरो और फिर RHL इक्वल टू भी जीरो हो जाना चाहिए जब यहाँ पे इस फंक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो टेन इनवर्स माइनस वन डालेंगे, यहाँ पे माइनस वन डालेंगे तो माइनस पाई/4, तो ये भी इक्वल टू जीरो हो गया। तो LHL इक्वल टू RHL हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया और फंक्शन का वैल्यू भी वही है जो यहाँ पे है RHL का वैल्यू, इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस एट माइनस वन हो गया। अब चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू वन पे। जब वन पे चेक करेंगे तो इसका LHL कितना होगा, यहाँ पे टेन इनवर्स वन, ये कितना हो जाएगा फिर पाई/4 प्लस पाई/4 इज पाई/2। तो इसका LHL इक्वल टू कितना हो गया, पाई/2। अब देखो यहाँ पे किधर गया, इसका RHL निकालेंगे, यहाँ पे वन डालो, तो ये तो वन डालने से वन माइनस वन ये तो जीरो हो जाता है। RHL इक्वल टू जीरो, यानी कि ये नॉट कंटिन्यूस हो गया। आगे बात समझ में, कंटिन्यूस एट माइनस वन एंड नॉन कंटिन्यूस एट वन। ठीक है, ये दोनों चीज पता चला। तो जहां पे कंटिन्यूस है वहां पे तो फिर डिफरेंशियलिटी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन है वहां पे डिफरेंशियलिटी का, और जहां पे कंटिन्यूटी नहीं है कंटिन्यूस तो फिर डिफरेंशियलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशियल नहीं होगा, ये पक्का पता है हम लोगों को। ठीक है, तो अब चाहिए कि हम लोगों को डिफरेंशियलिटी चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या पता चला हम लोगों को, कंटिन्यूस है माइनस वन पे और कंटिन्यूस नहीं है वन पे। अब देखते हैं, ये तो ये क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए और क्या। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस वन, यानी कि -1/2। कब, जब x लेस देन -1 है तब। ठीक है, देन
यहाँ पे करेंगे तो पाई बाई 4 ये तो 0 हो गया, और फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। कब? जब 1 से ये होगा, -1 से 1 के बीच में, आ रही बात समझ में। और तब यहाँ पे है तो यहाँ पे फिर से जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, पूरा का पूरा f डैश x निकल गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग f डैश 1 पे देखेंगे, -1 पे देखेंगे कि ये फंक्शन, तो अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ये तो इसमें x है ही नहीं, तो ये -1/2 हो गया। और फिर जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, कहाँ पे निकाल रहे हैं? एट x इक्वल टू -1 पे, क्योंकि फंक्शन वहीं पे कंटिन्यूअस था तो वहीं पे डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हैं हम लोग। आर एच डी जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1 यहाँ पे पुट करो तो -1 माइनस ये तो 1 हो गया, 1/2 हो गया, ये आर एच डी इक्वल टू 1/2 हो गया, यानी कि ये इक्वल नहीं हुआ। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल। आ गई बात समझ में? तो यानी, और पहले से यहाँ पे तो ये नॉन कंटिन्यूअस था ही, तो इसका डिफरेंशिएशन होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए कि अब क्या हो गया इसका मतलब कि सिर्फ ये कंटिन्यूअस है कहाँ पे? -1 पे, राइट, और कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है यहाँ पे, और डिफरेंशिएबल तो दोनों जगह पे नहीं है, राइट। तो इसमें ये हो जाएगा कंटिन्यूअस ऑन R1 को छोड़ के सब जगह पे कंटिन्यूअस है, राइट, यानी कि ये 1 था नॉन कंटिन्यूअस, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे नहीं है, तो R-1 यानी कि 1 को छोड़ के सब जगह कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन R-1 एंड 1, R मतलब -1 और 1 को छोड़ के हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। तो ये तो पता चल ही गया, यहाँ से पहले से ही पता था कि 1 पे नहीं है, और यहाँ से पता चल गया कि -1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि मॉडुलस फंक्शन तो है ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इसमें डाल दिया है। ये पूछ रहा है कि देन f इज डिसकंटिन्यूअस एट, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा? 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम दिए हुए। तो इसको पहले तो आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको एक्सपैंड करेंगे तो कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको? वही 2 चीज है। क्या है? मॉड x जो है क्या होता है? जब x होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x होगा जब x लेस देन 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का पता है कि जो भी हो उसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट वाला वो लेता है, ठीक है। तो अब देखो ये f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? पहले तो यहाँ के इसके बीच में 2 इंटीजर -1, 0 और 1 है, तो इसको 2 पार्ट में सबसे पहले ब्रेक करो। -1x और किधर गया ये? लेस देन 0, ठीक है। अब इसके लिए 0 क्यों किया ऐसा वो मैं बताता हूँ। फिर 0 से इधर किया मैं x, और फिर लेस देन इक्वल टू 2 किया, सॉरी 1 किया, क्योंकि इसको हम लोगों ने 2 भाग में ब्रेक किया। क्यों किया वो देखो, -0 से जब छोटा होगा तो मॉड क्या होगा? -x होगा, राइट, ये सबसे पहली बात। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से छोटा और -1, ये अगर -1 है और 0 है, इसके बीच में कहीं पे है 0 नहीं है, इसके ठीक इधर थोड़ा सा है और -1 तक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1, तो ये हो गया -1। आ गई बात समझ में? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब 0 से आगे होगा तो ये भी अपना फंक्शन चेंज करता है, ये भी अपना फंक्शन चेंज करता है, इसीलिए इसको ब्रेक किया 0 और 1 के बीच में अलग से। तो जब 0 से बड़ा होगा तो ये x हो जाएगा, तो जो ये था ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, पॉजिटिव हो गया। और ये क्या होगा? 0 से आगे, 0 से आगे की तरफ, और 1 से यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया 1 से ठीक पहले और 0 तक हो सकता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके इमीडिएट लेफ्ट वाला 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया +0, तो 1 जो है वो खुल के 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ समझा था क्वेश्चन वाला, है ना, 1 से 2 के बीच में है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड x तो x ही होना है, ये ऐसे ही डराने के लिए दे दिया, राइट। तो ये हो गया x प्लस x, ये हो गया 1 से 2 के बीच में, तो इसमें कुछ है नहीं, x प्लस 2 हो गया। ये कहाँ से कहाँ के बीच में? 2 से और 3 के बीच में। तो ये हो गया अपना 4 फंक्शन डायरेक्ट, इसको देख के ये 4 फंक्शन बन गया। अब इसमें हम लोग कहाँ कहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है वो देखो, 0 पे हो रहा है ना, 1 पे हो रहा है और 2 पे हो रहा है, तो बारी बारी से हर एक जगह पे फंक्शन हमको लोग देख लेंगे। तो ये हो गया एट x इक्वल टू 0 पे, देखो 0 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो यहाँ पे 0 डाल दो, तो ये हो गया -1, ठीक है। जब RHL देखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा RHL में, यहाँ पे x के जगह पे 0 डाल दो, तो ये हो गया 0, तो ये तो इक्वल टू नहीं हुआ, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस,
तो एक पॉइंट तो मिल गया जहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, कौन सा, एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा। 1 पे 1 डालो यहाँ पे तो 1 हो गया, और तब RHL डालेंगे हम लोग यहाँ पे 1 के पास, इसमें चला जाएगा तो 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये भी इक्वल टू नहीं हुआ, तो फिर ये हो गया क्या, डिसकंटिन्यूअस, तो 2 मिल गया। अब 3 पे भी देखना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे नहीं भाई साहब 2 पे, ठीक है, क्योंकि 2 पे चेंज हो रहा है ना। तो 2 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो x + x मतलब 2x है, उसमें x 2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4, LHL इक्वल टू 4। RHL में भी 2 डालिए यहाँ पे, तो 2 + 2 इक्वल टू 4। तो यानी कि ये जो है कॉन्टिन्यूस है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे हमारे पास, एक आया था 0, एक आया था 1, एक आया था 2। उसमें से 2 पॉइंट ऐसा था जो डिसकंटिन्यूस था, एक पॉइंट जो है वो कंटिन्यूस, और इसके अलावा तो बाकी हर एक जगह पे ये कंटिन्यूस होगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर से मॉड वाला यह है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मॉड लगा हुआ, यानी कि आप देख रहे हैं कि मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब हमेशा आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या है, लेट के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर f ऑफ x कुछ दिया हुआ इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ऐसा पॉइंट्स जहां पे ये नॉट डिफरेंशिएबल हो, देन द सेट k इज, मतलब वही k पूछ रहा है जहां पे नहीं है डिफरेंशिएबल ये फंक्शन। तो वो निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देखते हैं पहले कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर नहीं कंटिन्यूस होगा तो पहले ही बोल देंगे कहीं पे नहीं होगा, कुछ ऐसा करेंगे। पहले देखते हैं फंक्शन को, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ही मॉड वर्ड आ गया तो 2 भाग में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब, और जब x लेस देन 0 होगा तब, ठीक है। जब ये होगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया sin x माइनस यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 2, और तो कहाँ पे है, यहाँ पे है मॉड, तो ये हो गया cos x, ठीक है। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तब। जब ये लेस देन होगा तो जहाँ पे मॉड है वो माइनस के साथ खुलेगा, तो ये हो गया साइन माइनस x, तो इसको मैं साइन माइनस साइन x लिखता हूँ डायरेक्ट। ये माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा इधर, फिर इधर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा ये, फिर प्लस 2, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे cos माइनस x होगा तो वो cos x हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट में ये खुला, और ये फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे कि क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे है, 0 पे है, जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। इससे पहले कुछ और है, इसके बाद कुछ और है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर नहीं हुआ यहाँ पे कंटिन्यूस तो हम बोल देंगे डायरेक्ट कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, ये है 0 से पहले, तो ये होगा, और जहाँ पे यहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे हम लोग, 0, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 0, तो ये तो हो गया 0 भाई साहब, इसमें कुछ करना ही नहीं है, माइनस फिर प्लस, ये भी हो गया 0, फिर प्लस 2 x के पास, ये हो गया 0 माइनस पाई, और cos 0 कितना होता है 1, ठीक है। ये कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा तब, ठीक है। तो ये LHL निकल गया हम लोग का, ये तो लिखने की जरूरत यहाँ पे अभी है नहीं, ये डायरेक्ट LHL हम लोग निकाल रहे हैं। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, ये -2 पाई, ठीक है, -2 पाई निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, 0 से आगे की तरफ ये है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे हम लोग, 0, तो साइन 0 तो फिर से 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, फिर प्लस 2 0 माइनस पाई, और फिर cos पाई। अच्छा ये तो सेम फंक्शन ही है, तो cos 0 फिर से कितना हो गया 1, तो ये फिर से हो गया -2 पाई, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया। तो इतना पता चला कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है। तो जब कॉन्टिन्यूस है तो अब हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर ये नहीं होता तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कंटिन्यूस हुआ तो अब डिफरेंशियलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो इसको अब एफ डैश एक्स करना पड़ेगा, है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू, जब इसके लिए लिख लेते हैं पहले, जो पॉजिटिव इधर के लिए आगे के लिए लिखा है तो इसी को लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा cos x, ठीक है, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 1, और फिर प्लस इसको अब करिए डिफरेंशिएट, इसको करने से क्या हो जाएगा, ये u इंटू वी में आप इसको लिख सकते, ये है कितना 2 इंटू एक्स माइनस पाई इंटू कॉस एक्स, है ना, इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 को पहले कॉमन ले लीजिए। अच्छा यहाँ पे ये भी दिमाग लगा सकते कि ये और ये फंक्शन दोनों में इक्वल है तो चेंज नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी
कर रहे हैं हम लोग। तो अब जैसे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये बच गया, तो u को छोड़ दिए हम लोग x माइनस पाई, ठीक है, और v को कर दिए, तो ये कितना हो गया माइनस साइन x, ठीक है, फिर प्लस cos x को छोड़ दिए और इसको कर दिए, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है भाई साहब, ठीक। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब। और फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस cos x, ठीक है, फिर प्लस इसका हो जाएगा 1 और फिर प्लस, ये फंक्शन तो सेम है, जैसा ये है वैसा ही ये है, तो फिर से यही हो जाएगा प्लस 2 x माइनस पाई माइनस साइन x प्लस cos x, इसमें तो कुछ है नहीं, तो x लेस देन 0 हो गया। तब ये यहाँ पे क्या निकला, जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तब, ठीक है। अब डिफरेंशिएट जब किया यहाँ पे, तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये 0 पे है कि नहीं डिफरेंशिएबल, इक्वल आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, 0 डालिए, cos 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 0 इज 1 और फिर माइनस 1, ठीक है, और फिर प्लस 2 और यहाँ पे कुछ आएगा, इस पे कुछ भी वैल्यू दो, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है, तो इसको कैलकुलेट करने इसको मतलब नहीं बनता है, तो ये दोनों कट के क्या हो गया 0 प्लस ये सेम थिंग है, ठीक है। अब अगर RHD निकालोगे, RHD जब निकालोगे तो ये कितना होगा, 0 डाल दो यहाँ पे, cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो फिर ये कितना हो गया माइनस cos 0 इज 1, तो ये कितना हो गया माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1 और फिर ये हो गया प्लस 1, ठीक है। तो ये फिर कट के इक्वल टू कितना हो गया 0, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है ना। तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि इसके आगे भी यहाँ पे कुछ और आएगा जो कि ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों से कोई मतलब है नहीं, ये और ये दोनों इक्वल ही है, तो कंपेयर करने के लिए क्या, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे जो होगा मान लो कुछ भी होगा 2 होगा, तो ये भी 2 होगा, तो फिर तो इक्वल ही होना है। तो इसका मतलब LHD इक्वल टू RHD हो गया, यानी कि डिफरेंशिएबल हो गया, कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे। तो यानी कि एक ही डॉटफुल पॉइंट था 0, जहाँ पे हम लोग चेक किए कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वहाँ भी ये डिफरेंशिएबल ही निकला, है ना। तो इसका मतलब ये हर एक जगह पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल ना हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये जो फाई सेट है नल सेट, ठीक है, द सेट K इज नल सेट, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, हर एक जगह पे डिफरेंशिएबल है। फिर से एक मॉडुलस वाला प्रॉब्लम है, क्या है, f ऑफ x ये दिया हुआ है और gx दिया हुआ है कि f ऑफ x का मॉड माइनस f में x का मॉड ये दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इंटरवल -2 से 2 के बीच में g जो है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स है, नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी है। तो पहले तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि g ऑफ x निकालना पड़ेगा, है ना। g ऑफ x निकालने के लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़ करना पड़ेगा, है ना। तो पहले आप निकालिए f(x), मतलब ये क्या फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x में ये क्या होता है, ये होता है f ऑफ x, ये है x का वैल्यू, तो f ऑफ x में ही मॉड लग गया, यानी कि इसमें मॉड लग गया, और उसमें है f(x) जो इनपुट है उसमें लगा था, इनपुट ये है, तो सेकेंड वाले में यहाँ पे मॉड लगेगा और इसमें पूरे फंक्शन में मॉड लगेगा। अरे बात समझ में। तो ये जब निकालेंगे हम लोग मॉड f ऑफ x का मॉड, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो फर्स्ट वाला तो -1 का मॉड हो जाएगा, तो इसको तो फिर से इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसको डायरेक्ट 1 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और ये फिर -2 से x और लेस देन 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये हो गया, और यहाँ पे इसमें मॉड लग जाएगा पूरा का पूरा, है कि नहीं, मॉड x² -1, और ये हो जाएगा कितना 0 से, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये बोल रहा है कि फंक्शन टोटल जो है उसी में मॉड लगा हुआ है ना। तब ये हो गया। अब यहाँ पे एक फिर से प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे मॉड लग गया, अब इस मॉड को फिर से अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। यही सब झंझट है इन सब प्रॉब्लम में। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तब इसको रहने देते हैं, इसको देखते हैं। तो ये जब अब 2 भाग में टूटेगा, कैसे टूटेगा, एक बार ये पॉजिटिव होगा तो x² -1 हो जाएगा। ये कब होगा, जब x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी होगा ना। मॉड जब खुलेगा तो ये पॉजिटिव होगा कब, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये ऐसा कब होगा, जब x -1 इंटू x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी कि -1 और 1, ठीक है। और इस दोनों के बीच में क्या होगा, नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया पॉजिटिव। देखो इसको ग्राफ से भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसे देखो तो पॉजिटिव के लिए अब क्या होगा, -1 से इधर और 1 से इधर, यानी कि ये फंक्शन इटसेल्फ डिफाइंड है अब कहाँ से, -∞ से -1 और 1 से ∞ के बीच में।
लेकिन यहाँ पे डिफाइन कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 के बीच में है ना, 0 से 2 के बीच में, तो इसके बीच में कहीं पे एक 0 होगा, और 0 से 2 के बीच में ये डिफाइन है, यहाँ पे मान लो कहीं 2 होगा, ठीक है। तो 0 से 0 पे इक्वल है, और यहाँ तक इन दोनों का कॉमन कहाँ हो जाएगा, 1 से 2 तक। अरे बात समझ में, 1 से 2 तक ही कॉमन होगा, ये 2 है और ये 1 और ये इंक्लूड होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है, ठीक। तो ये फंक्शन अब इतना हो गया कब, जब x जो है 1 से और 2 के बीच में होगा। अरे बात समझ में, इसको जब ब्रेक किए तो, ठीक। अब ये जब निगेटिव होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होगा तब, ठीक है। तो ये सेम केस होगा, उसमें -1 और ये +1, ये बीच में निगेटिव, इधर पॉजिटिव, और ये यहां से यहां और इक्वल टू नहीं है, तो -1 से 1 तक जाएगा इन दोनों को छोड़ के। लेकिन ये डिफाइन कहां से कहां तक है, 0 से 2 के बीच में, ओरिजिनल फंक्शन तो यहीं से डिफाइन है ना, 0 से 2, तो इसके बीच में फिर क्या है, ये 0 है। तब 0 से 2 यहाँ पे कहीं होगा, है ना, तो 0 से 2 के बीच में डिफाइन है, और ये क्या है, यहाँ पे इंक्लूड है, और 2 भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे ये बीच में 1 तक ही है ये वाला, तो इसका कॉमन पार्ट यहाँ तक होगा, ये वाला इंक्लूड और ये वाला एक्सक्लूड। आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और 1 पे क्या है, ये खुला है ना, तो इधर नहीं होगा कुछ, और ये 0 पे इंक्लूड है, तो यानी कि इधर इक्वल टू होगा। अरे बात समझ में, ये समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आता है तो मॉडुलस का वीडियो है वो उसको देखो, सबको समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये ब्रेक होके 2 फंक्शन बना, ये और ये, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे लिख लें, अच्छा इसको पहले छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। ये हो गया क्या, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स निकल के आ गया हम लोगों का, एक ये फंक्शन और एक दो अलग अलग ये निकल के आया, ठीक। अब देखते हैं एफ ऑफ एक्स जब होगा तो वो क्या होगा, एफ ऑफ मॉड एक्स अंदर में लग गया, यहाँ पे एक्स के अंदर में, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स तो यही है, यहाँ पे एक्स में जब मॉड लग जाएगा तो मॉड एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, और लेस देन 0, और इधर क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो -1 दिया हुआ है, इक्वल टू -1 दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो कभी भी यहाँ पे जो दिखा रहा है कि 0 से कम और -2 से ज़्यादा, ऐसा कभी हो सकता है क्या, मॉडुलस का वैल्यू हमेशा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा ना, यानी कि ये केस हम ले ही नहीं सकते, दिमाग वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पार्ट हम लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि मॉड एक्स, अब देखते हैं कि मॉड एक्स यहाँ पे डालते, ये फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया कि ये वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या देखेंगे कि 0 से जब मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 तक हो, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो जो इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है, ये इतना ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, तो मॉड एक्स हो गया। अच्छा, ये जब मॉड एक्स हो गया तो ये पता चला क्या कि मॉड एक्स 0 से 2 के बीच में है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये -2 से 2 के बीच में होगा कि नहीं, क्योंकि मॉड एक्स जब लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, -2 से 2 तक, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये 0 से बाएं दाएं रख के रह जाएगा, लेकिन इसका इफेक्टिव क्या होगा, -2 से 2, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, ठीक है। तो अब ये निकल गया मेरा, ये वाला पार्ट भी निकल गया और ये वाला पार्ट तो इधर से निकल गया, तो अब हम gx लिखेंगे, gx फाइनली हम लोग अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f ऑफ x माइनस ये वाला, तो इधर से तो एक ही फंक्शन आया, तो अब डर कोई बात नहीं है, एक ही चीज़ घटाना है हर एक में, तो f ऑफ x में आओ, तो f ऑफ x में फर्स्ट पार्ट क्या है, ये 1 है, तो 1 माइनस ये वाला जो निकाले हैं, तो कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर -1, ठीक है। आ रही बात समझ में, 1 माइनस ये वाला, तो यहाँ पे तो एक ही चीज़ है, माइनस एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को कि gx निकल गया यहाँ पे, राइट, सॉरी gx में फर्स्ट पार्ट निकल गया ये वाला, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -2 से 0 तक, ठीक है, -2 से 0 तक, तो -2 से x से 0 तक, ठीक है।
अब क्या करना है, अच्छा ये एक और डाउट आ सकता है दिमाग में, देखो ये क्या है, यहाँ पे -2 से 2 तक वो g डिफाइंड है, यानी कि g फंक्शन जो है -2 से 2 तक है, और ये जो निकाले हैं इधर वाला हम, ये -2 से 2 तक निकालने की, यानी कि इसको हम सब में घटाएंगे, -2 से 0 तक भी है, फिर उसके बाद इसको भी ब्रेक किया 1 से 2 तक, फिर 0 से 1 तक, इस तरह से है, यानी कि ये फंक्शन -2 से 2 तक डिफाइन है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हमको सब में घटाना पड़ेगा बारी बारी से। सारी बात समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकेंड पार्ट, यहाँ से दो चीज निकला था हम लोगों का, क्या, एक ये और एक ये, तो पहले इसको उठाते हैं 0 से 1 वाला, है ना, ये क्या है 0 से x और लेस देन 1 है, तो यहाँ पे क्या है -x² -1 ये वाला फंक्शन, और उसमें माइनस क्या करना है, ये वाला -x² -1, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट पे, ये कहाँ पे 1 पे, 1 से और कहाँ तक 2 तक, इसमें क्या है x² -1 है, ये वाला फंक्शन, तो x² -1 और फिर माइनस ये वाला x² -1, अरे बात समझ में, तो ये हो गया अपना g ऑफ x, हो गया ना। तो इसको आप फिर से लिख भी सकते हो या यहीं से काम चला सकते हो क्या, ठीक है, देखते हैं हम लोग, कुछ कटेगा फटेगा क्या, यहाँ पे कट सकता है, -x² -x², तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों तो कट के 0 हो जाएगा शायद, है ना, ये और ये दोनों तो 0 हो गया, ठीक है। तो इसको फिर से लिखते हैं तब थोड़ा और समझ में आएगा। ये हो गया 1 -1 तो 2 -x², 2 -x² हो गया, यहाँ पे -2x² और ये कितना +1 और +1 जो हो गया +2, ये लिख सकते, और यहाँ पे तो ये हो गया 0, और यहाँ पे जो था वो रहेगा ही, x <0 0 x 1 x <2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अच्छा अभी तो हम लोग gx पे ही पहुंचे हैं, ये डिफरेंशियलिटी पूछ रहे हैं, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। अच्छा तो अब हमें इसको कंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना पड़ेगा भाई साहब, एक 0 पे ये चेंज हो रहा है और एक 1 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 0 पे चेक करते हैं, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है भाई, एट 0, तो ये यहाँ पे LHL क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 0 डाल दो तो ये हो गया 2, LHL = 2, RHL निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 0 डाल दो तो ये भी 2, यानी कि ये कंटिन्यूस है, चलेगा, अच्छी बात है। अब एट x = 1 पे LHL निकालेंगे, 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, और ये तो 0 हो गया, और इधर तो 0 है ही, यानी कि ये भी कंटिन्यूस है, LHL = 0, RHL = 0, यानी कि ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है। अब चाहिए क्या, डिफरेंशियलिटी, यानी कि इसको फिर से अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो अब g' निकालते हैं, g' निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2x, है ना, ये हो गया -2x, ये हो गया -4x, और ये तो 0 है, इसको कुछ लेना देना इससे है ही नहीं, और ये फिर वही हो गया -2 से x 0, और फिर 0 से x < 1, फिर 1 से x < 2। देखो ये सब तरह का प्रॉब्लम अगर आपसे बन जाता है तो आप समझो महारथी हो, ठीक है, मतलब मॉडुलस में। तब ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से अब कहाँ पे चेक करना है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। एट x = 0 LHL देखो क्या है, 0 डालो यहाँ पे तो ये तो हो गया 0, और RHL भी दिख रहा है मुझे कि 0 डालने से 0 हो गया, यानी कि डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, तो ये पता चल गया ये डिफरेंशिएबल है 0 पे। अब 1 एट x = 1 पे जब निकालोगे तो ये कितना -4 और ये 0, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल। LHL = -4, RHL = 0, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है क्या ऑप्शन क्या क्या है, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, ये तो नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूस ये भी नहीं होगा। अब नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, नहीं ये तो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, तो इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या बोलता है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, दो अननोन है k1 और k2, वही निकालना है हम लोगों को। बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, ये तो पता है पहले से, उसके बिना तो वो संभव नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, LHL निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, जहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, पाई करेंगे। तो LHL निकालने के लिए k1
पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर माइनस 1 तो इक्वल टू ये तो हो गया भाई साहब कितना 0, तो ये हो गया -1, ठीक है। और फिर RHL अगर निकालेंगे तो K2 cos पाई होगा, तो ये भी cos पाई इक्वल टू -1, तो ये हो गया कितना -K2, दैट इम्प्लाइज K2 इक्वल टू 1। ये तो पता चल गया K2 इक्वल टू 1 निकल गया, तो K1 K2 में 1, तो यानी कि ये नहीं तो ये दोनों में से एक आंसर होगा, ये पता हो गया। अब क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि यहाँ से एक ही निकला। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, K1 तो कांस्टेंट है कुछ, है ना, तो K1 तो हो गया यहीं पे, और फिर ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का -1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से, ये तो वही कॉमन सी बात है, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस K2 साइन एक्स, ये कहाँ से x ग्रेटर देन पाई, ठीक। अब यहाँ पे फिर से चेक करें क्या कि LHD और RHD होगा। अगर आप करोगे यहाँ पे LHD RHD, देखो क्या होता है, RHD डालो यहाँ पे पाई डालो, साइन पाई इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, ये 0 आ गया, यहाँ पे पाई डालने से ये भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से कोई रिलेशन आया नहीं, तो ये स्टेप यूजलेस है। अब हम लोगों को फिर सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये तो माइनस है, तो माइनस है ना, माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस K1 2 है, और फिर इधर ये तो पाई का हो गया 0, और फिर -1, इतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कर सकते ना, कर सकते, ठीक है। ये हो गया x लेस देन इक्वल टू पाई, और यहाँ पे फिर से -K2 cos x हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन पाई। अब यहाँ पे डाल के देखिए, तो ये हो गया माइनस प्लस 2K1, ये हो गया 2K1 क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2K1 इक्वल टू, यहाँ पे पाई डालेंगे cos पाई, फिर से -1 प्लस K2 इक्वल टू K2 हो गया, ये रिलेशन निकल के आया, तो K1 पहले K2 पहले से पता है 1, तो 2K1 इक्वल टू 1, तो K1 इक्वल टू 1/2 है ना, तो 1/2 और 1, तो ये वाला आंसर हो गया डी वाला। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे क्या है, f ऑफ x ये दिया हो, ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है एक्चुअली। देन f इज, ये निकालना है आपको, कहाँ क्या होगा, तो कंटिन्यूस होगा, तो इसमें सिंपल ये तो दिख रहा है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ चेक करना है, 1 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है, और 5 पे चेक करना है। इस पे अगर कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर लिए तो काम बन जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो 5 होगा, कुछ तो है नहीं वहाँ पे। फिर अगर RHL निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 डाल दो तो a प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो अब ये हम लोग देखेंगे, ये पूछ रहा है कंटिन्यूस है कि इफ, तो कंटिन्यूस की तो बात चल रही है, तो कंटिन्यूस चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूस कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा, है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब x इक्वल टू 3 पे देख लेते हैं, 3 पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 डाल दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये a प्लस 3b, है ना। और फिर यहाँ पे RHL कितना निकल के आ जाएगा, RHL इक्वल टू यहाँ पे 3 डालते 15, तो b प्लस कितना हो गया 15, है ना। तब इन दोनों को जब देखेंगे, ये दोनों इक्वल होगा, a प्लस 3b इक्वल टू b प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, ये b अगर इधर आ गया तो a प्लस 2b इक्वल टू 15, ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी है, तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए क्या, माइनस लगा, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, फिर माइनस b इक्वल टू -10, दैट एम्प्लाइज b इक्वल टू 10, ठीक है। इस b को यहाँ पे डाल दो, तो a इक्वल टू -5, तो a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 10 आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं उधर, ठीक है। फिर भी एक तीसरा ऑप्शन भी है यहाँ पर, ये भी देखते हैं हम लोग एट 5, तो x इक्वल टू 5, यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, तो b प्लस 25 इक्वल टू क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और RHL अगर हम लोग निकालेंगे तो इक्वल टू कितना है 30, तो ये दोनों फिर से इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या होगा b प्लस 25 इक्वल टू 30, तो b इक्वल टू कितना निकल के आ गया 5, है ना। तो अब तो यहाँ पे फंस गए हम लोग, b इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू 10 हो गया, तो एक ही इक्वेशन में, एक ही फंक्शन में 2 b का वैल्यू आ गया, मतलब ऐसा कोई b होगा ही नहीं, है कि नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर में ये भी देना चाहिए, b इक्वल टू 10, a इक्वल टू -5, तो स्टूडेंट यहाँ से मार के निकल जाता, लेकिन यहाँ पे ये b इक्वल टू 5 है, तो ये इसका मतलब हो गया कि
ऐसा कोई बी और ए है ही नहीं जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो, मतलब कंटिन्यूटी के लिए। तो इसका मतलब नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें बोलता है कि एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, बी कंटिन्यूअस फॉर सम ए बी सी जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एफ डैश 0 ए प्लस एफ डैश 2 इक्वल टू ई दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू ई के टर्म में क्या होगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो यानी कि बी और सी को एलिमिनेट करना है, ए और ई के बीच में रिलेशन लाना है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लिया बी कंटिन्यूअस बोल ही दिया, तो 1 पे और 3 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। एट एक्स इक्वल टू 1 पे LHL कितना हो जाएगा, तो रिलेशन निकलेगा ना कुछ। LHL 1 डालो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ए ई प्लस बी का पावर कितना, b बाई ई हो जाएगा, ये b का पावर -1, तो b बाई ई। ठीक है, और फिर RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 डाल देंगे तो c हो जाएगा, तो LHL इक्वल टू RHL, तो दैट इम्प्लाइज ए ई प्लस बी बाई ई इक्वल टू सी हो गया। ये एक रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं कि ए ई स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ई सी लिख लो, या फिर बी इक्वल टू ई सी माइनस ए ई स्क्वायर लिख लो। ऐसे ही देखते हैं आगे क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। फिर एट एक्स इक्वल टू 3 पे LHL देखते हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 इज 9, 9c हो गया, 9c। RHL देखेंगे, 3 डालेंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 इज 9a और प्लस 3 इंटू 2 इज 6c, है ना, ये हो गया। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 9c इक्वल टू 9a प्लस 6c, तो दैट इम्प्लाइज ये इधर आ गया तो हो गया 3c, 3c इक्वल टू 9a, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू 3a। यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्यों इस तरह लिखे, क्योंकि a और e में लिखे हैं b को और c को भी a में लिखे, जैसे कि अगर कुछ रिलेशन आगे निकलेगा a और e में तो उसको रिप्लेस करेंगे b और c को इन वैल्यूज से। ठीक है, हम क्या बोलते हैं एफ डैश 0 एंड एफ डैश 2, तो इसका एफ डैश निकालना पड़ेगा, है ना। तो एफ डैश निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बारी बारी से ये हो जाएगा ए ई एक्स, फिर प्लस बी ई एक्स, और फिर एक्स का माइनस एक्स का -1, तो ये हो गया माइनस बी का पावर ई माइनस एक्स। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 2cx, इधर कितना हो जाएगा 2ax प्लस 2c। ठीक है, ये सब तो सिंपल जो था वही रहेगा, और ये हो गया 1 लेस देन x लेस देन 3, 3 लेस देन जो है ये लिखा हुआ। ठीक है, ये निकल गया एफ ऑफ एक्स। अब क्या बोलता है एफ डैश 0, 0 कहाँ पे आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा, यहीं पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, तो 0 वाला ये उठा लिए। तो अब लिखते हैं हम लोग एफ डैश 0 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 0 डाले तो ये 1 यानी कि a माइनस, यहाँ पे फिर 0 डाले तो a माइनस b हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग एफ डैश 2 लिखेंगे। एफ डैश 2 कहाँ पे आएगा, 1 से 3 के बीच में, यहाँ पे 2 डाल दो, 2 दोनों 2 इंटू 2 इज 4, 4c हो गया। तो a माइनस b इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी प्लस 4c इक्वल टू ई होना चाहिए, और हमने a और b और c निकाल के रखा है, तो a तो रहने ही दो, माइनस b के जगह पे यहाँ पे माइनस EC और प्लस AC स्क्वायर लिख दिया, और फिर प्लस 3a है किसके बदले, c के बदले, तो 4 इंटू 3 इज 12a इक्वल टू ई। ठीक है, चाहिए क्या हमें भाई साहब, a चाहिए, तो कैसे निकलेगा वो a, अब कितना हो गया ये AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर फिर कहाँ से गया, ये AE है ना, ये AE है, AE स्क्वायर, राइट, EC भी है क्या इधर, EC भी है, तो फिर C के जगह पे भी फिर से एक बार डालना पड़ेगा 3a, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी डाल देते हैं a माइनस 3a है, तो 3ae फिर प्लस AE स्क्वायर प्लस 12a इक्वल टू ई। अब कुछ होगा क्या, देखते हैं, a तो सबसे a कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये कुछ होगा क्या, 12a प्लस 1a इधर भी है, अच्छा तो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा ये, 13a माइनस 3ae प्लस AE स्क्वायर इक्वल टू ई है, यहाँ से a कॉमन ले तो 13 माइनस 3e और प्लस e स्क्वायर इक्वल टू ई। अच्छा, तो अब आया a इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13,
ई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 13, ये वाला ऑप्शन डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैलकुलेशन था इसमें बस। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि लेट एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यही है मेन मुद्दा यहाँ पे, ठीक है। लेट एस डिनोट द सेट ऑफ दिस, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है ये पता करना है। क्वेश्चन क्या है, मैक्स ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर। तो बुद्धिमान ज्यादा नहीं बन के डायरेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों में कहीं कहीं पे चेंज होगा। ये आर टू आर है, तो जैसे देखो यहाँ पे अब ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसमें दो फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों के फंक्शन का ग्राफ आपको आता है। एक तो ये होगा, ला इतना स्मार्टनेस में गड़बड़ा गया है ना, ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया क्या, y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ हो गया। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होंगे, जो एक ऐसे बना देंगे इसके ऊपर से ही, और एक होंगे जो ऐसे बनाएंगे, मान लो इस तरह समथिंग। ये कटेगा कहाँ पे, 1 पे, 1 से 1 डालोगे तो 1 पे जाएगा, ये 1 1 पॉइंट होगा, 1 और 1, ठीक है। क्यों कटेगा 1 पे वो पता चल रहा है, क्योंकि ये x है, ये एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करो, दोनों एक दूसरे को कटेगा यहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे और एक 0 पे, है कि नहीं। मतलब समझ में आया मैं क्या बोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x है, तो यहाँ पे कहीं पे x ही डाल दो, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, x कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 0 और 1 पे कटा, ये तो पता चला है ना। ये ऊपर होगा कि नीचे ये भी समझना है क्या, तो 1 से पीछे अगर मान लो कि कहीं पे 0.5 एक पॉइंट है, 0.5 पे एक्स स्क्वायर है, तो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 0.25 है ना। और फिर 0.5 पे x अगर होगा तो वो क्या होगा, 0.5 पे 0.5, y इक्वल टू एक्स पे तो यही होगा ना। तो 0.5 पे ये वाला पार्ट ऊपर होगा 0.5, और ये जो होगा ये 0.25 नीचे होगा, यानी कि इस ड्यूरेशन में ये इससे नीचे आ जाएगा। ये बात आ रही समझ में, यही जो समझ गया उससे ये क्वेश्चन बन गया, जो नहीं समझा उससे फिर नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, मैक्स ऑफ दिस, और ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इधर भी और उधर भी, है ना। तब यहाँ से यहाँ तक जब जा रहे तो ये तो दिख रहा है मैक्स मतलब जो ऊंचा होगा, यहाँ से यहाँ देखो, इधर से जाओ जाओ जाओ, सबसे पहले कौन दिख रहा है, ये, तो यही फंक्शन होगा यहाँ से मैक्स पे यहाँ तक, और यहाँ से इन दोनों के बीच में ऊपर कौन है, ये वाला, और फिर इन दोनों के बीच में ऊपर कौन है, ये वाला। अरे बात समझ में, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये हो गया अपना फंक्शन ओरिजिनल, क्या, मैक्स ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर। इसको तो देखते ही बता सकते हो कि यहाँ पे कोना बनेगा और यहाँ पे कोना बनेगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट होगा, 0 और 1 पे, देखते ही बता सकते। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, x जब लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो मैक्स ऑफ x और एक्स स्क्वायर में कौन सा मैक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जब 0 से 1 है, x जब 0 से किधर गया, 1 के बीच में है, मान लो कहीं पे इक्वल टू लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई उससे वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये 3 भाग में बंट रहा है, 0 से 1 तक। अगर यहाँ पे 1 को छोड़ दो, ऐसे नहीं लगाए, तो वहाँ पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन जो x है वो ऊपर है ना, और फिर जब x ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है मान लो, तो वहाँ से फिर एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया। आ रही बात समझ में, तो ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स। अगर इस तरह से लिखोगे तो लेस देन 0 के लिए ये, ग्रेटर देन 1 के लिए ये, और 0 से 0 से 1 के बीच में x, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे इतना चीज निकल गया, तो अब तो क्या बोलता है वो, लेट एज नॉन डिफरेंशिएबल, तो फिर तो इसको डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा ना। तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये 2x, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 2x, है ना। और ये है x लेस देन 0, ये फिर x 0 से 1 के बीच में, और ये इससे इसके बीच में, ठीक है। 2 पॉइंट्स आए, एक आए 0, एक आए 1, दोनों पे चेक करो। एट x इक्वल टू 0 पे जब LHD निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा ये 0, RHD कितना होगा भाई साहब 1, तो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। एक पॉइंट निकल गया 0, जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब अगर एट x इक्वल टू 1 पे जाओगे तो LHD निकालो, यहाँ पे LHD जब निकालोगे तो ये हो गया 1, ये तो दिख ही रहा है कि नहीं है। RHD इक्वल टू यहाँ पे 2, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ,
तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये पता चला 0 पे और 1 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। वैसे अब अगर ग्राफ बना रहे हो इसमें सबसे बुद्धिमानी कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं लिख देना है, यही समझने की चीज़ है यहाँ पे। ये है एक और प्रॉब्लम जिसमें मैक्स वाला कॉन्सेप्ट है, मैक्स ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। दो फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि वही कि माइनस एफ, यहाँ पे माइनस एफ, एफ नहीं माइनस एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल देन के हैज एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स, मतलब कितने पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चेक करना है। तो फिर से वो दो बातें हैं, मैक्स ऑफ दिस एंड दैट, तो वो दोनों का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। तो मॉड एक्स का तो सबको पता है, वो क्या है, वो दिख रहा है क्या, y इक्वल टू क्या है वो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको पता होगा वो देखते ही समझ गया कि वो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिख रहा है सर्कल का इक्वेशन, और वो माइनस पार्ट है तो वो नीचे वाला पार्ट होगा, नीचे का हाफ गोलंबर है वो, है कि नहीं, समझ आ रही है बात। तो ये वाला गोलंबर जो है नीचे वाला, मैंने पूरा सर्कल का आधा नीचे में, तो ये वाला क्या है ग्राफ माइनस है इसलिए नीचे वाला, प्लस होता तो ऊपर वाला, ये प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर नीचे। ये हो गया किसका, इसका ग्राफ। अब बोल रहा है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो उसका उल्टा करेंगे, मॉड एक्स ऐसा होता है, उसका उल्टा करेंगे तो माइनस मॉड एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड एक्स इधर की तरफ ऐसे होगा, तो ये किसका ग्राफ है, माइनस मॉड एक्स, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, और ये फिर डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, अच्छा हाँ यहाँ पे -1 से 1 तक ही डिफाइन है, तो ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये -1 होगा क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, यहाँ पे -1 से 1 रेडियस 1 ही है, तो ये 1 हो गया, है कि नहीं, ये 1 है, ये -1 है, यहाँ भी ये -1, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में ही डोमेन है इसका, तो उसमें ज़्यादा दिमाग इधर और उधर लगाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो -1 से जब इधर की तरफ चल रहे हैं तो ऊपर कौन सा फंक्शन है, देखो ये वाला है ना यहाँ पे। अब ये हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, -1 से, अच्छा -1 से यहाँ तक आए तब ये वाला फंक्शन था, इसके आगे जब गए ऊपर की तरफ तब ये वाला फंक्शन है, ठीक है। इसके नीचे मतलब इससे आगे जब गए तो यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक यही वाला फंक्शन जो है वो ऊपर है, मैक्स है, इससे ऊपर, मैक्स मतलब ऊपर, जिस पर y का वैल्यू जो ज़्यादा देगा वो मैक्स कहलाएगा, वही ना तो फंक्शन। अब इसके आगे जाएंगे तो ये वाला फंक्शन, आ रही बात समझ में। तो अब ये बोल रहा है कि माइनस एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो एफ ऑफ एक्स तो ये निकल गया है ना। अब इसका माइनस एफ करना है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो माइनस एफ तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा उतना देखने की जरूरत क्या है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो कि ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ये फिर ऐसे हो रहा है, एक पॉइंट हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे, तो 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट होगा जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब 3 पॉइंट तो होगा, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे मिस किया, ये माइनस एफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन फिर ये माइनस एफ है तो ये उलट जाएगा इधर, ठीक है। ये समझ वाली बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एफ हो गया जो मैक्स था, ये एफ ऑफ एक्स निकला, ये वाला, ये वो उल्टेगा तो कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। कैसा बनेगा भाई साहब, ऐसा ही बनेगा क्या, फिर ये ऐसे और ऐसे, फिर भी उसमें तो वही बात होगी कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका आंसर 3 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने 9 प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाते हैं खुद से, या प्रैक्टिस करने के बाद फिर से आप बना पाते हैं समझ के, तो आप समझिए कि आपको कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।